हेलो गाइस। तो बहुत दिनों के ब्रेक के बाद आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए के ड्रामा को, जो एक ऑनगोइंग के ड्रामा है जिसका नाम है ड्रीम टू यू। तो चलिए इसके पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2011 के सीन से होती है। हम दोनों मेन लीड को देखते हैं। उसमें लड़के का नाम सुबिन होता है और लड़की का नाम लीजेन होता है। दोनों ही अपने क्लास में होते हैं, जहाँ पर लीजे टाइम को देख रही होती है और क्लास खत्म हो जाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। वो अपने दोस्तों के साथ होती है और वीडियो शूट कर रही होती है और वो बीच पर जाकर शूटिंग करती है। सुजिन भी इसके पास आ जाता है और इसकी शूटिंग निकालने लगता है, पर लड़की कहती है मेरी वीडियो निकालना बंद करो। लेकिन सुबिन हंसते हुए कहता है तुम बहुत सुंदर हो, और दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे होते हैं। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों की लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। फिर हमें पता चलता है कि लीजे अब रिपोर्टर बन चुकी है और सुबिन फिल्म डायरेक्टर बन चुका है। वो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आ गया था और उसे दूसरी बार एक अवार्ड मिलता है। वो स्टेज पर जाता है और अवार्ड लेता है और कहता है एक 18 साल का इंसान जिसने अपना ड्रीम खो दिया था, और मैं ये अवार्ड उसी को डेडिकेट करना चाहूंगा। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे उससे अवार्ड के बारे में और मूवी के बारे में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अगले सीन में हम लीजी को देखते हैं, जो बूढ़ी महिलाओं के साथ कीचड़ में खाने को ढूंढ रही होती है, और उस वक्त उनकी टीम उनके पास ही होती है और उनकी शूटिंग कर रही होती है। और वापस जाते वक्त लीजेन गिर जाती है और उसके कपड़े खराब हो जाती है, इसलिए वो नाराज हो जाती है। फिर वो जब घर आ रही होती है तो उसे उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि घर मालिक ने घर का किराया बढ़ा दिया है। सूजे कहती है अगर यही सब होता रहा तो आपको अपनी शॉप बेचनी पड़ेगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो अपने घर पर आती है और जो कपड़े खराब हो गए थे उन्हें धोकर सुखा देती है। पर उसी वक्त वो टीवी पर सुबिन को देखती है और वो अपने आप से पूछती है कि क्या ये उसका दोस्त सुबिन है। जब वो मीडिया से बात कर रहा था तब वो अपने पहले प्यार का जिक्र करता है और कहता है कि वो कोरिया में है। मीडिया वाले कहते हैं कि वो आपको देख रही होगी, आप कुछ कहना चाहेंगे। सुबिन कहता है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। लीजी उसको ऑनलाइन सर्च करती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि उसका नाम तो यानहू है। फिर उसके सामने कई वीडियोस आ जाती है। फिर उस वीडियो को देखती है जहाँ पर वो बात कर रहा होता है। फिर वो खुद से कहती है ये तो इंग्लिश में क्या बातें कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और वो यहाँ पे क्यों आएगा, और अगर आता भी है तो मैं उसे लात मारूंगी। अगले सीन में हम सुबिन को देखते हैं, जो प्लेन में होता है और वो अपने बारे में न्यूज में देखता है कि वो कोरिया आ रहा है। पहुंचते ही दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है, पर वो उसे मना कर देता है और वो टैक्सी पकड़ लेता है और टैक्सी में बैठकर लीजे का वीडियो देखता है और उसे हंसी आती है। ड्राइवर उसे देख लेता है और कहता है मैं भी इस लड़की का फैन हूँ, ये शो बहुत बढ़िया बनाती है और वैसे ये बहुत पोलाइट और हार्ड वर्किंग भी है। अगले सीन में हम लीजे को देखते हैं, जो अपनी कंपनी में होती है और अपने शोज को लेकर टेंशन में होती है और अपने कोलिग से आर्गुमेंट करती है। कहती है कि जो राइटर और प्रोड्यूसर है उन्होंने 1 महीने से कहां पर शूटिंग की, पर तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय इन्हें देख रहे होते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बॉस आ गया है और बॉस के साथ सुबिन भी आ जाता है। बॉस पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। एम्प्लॉय इशारा करते हैं तो सुबिन देख लेता है कि उसकी दोस्त कैसे वहाँ पे आर्गुमेंट कर रही होती है, और तब लीजे भी सुजिन को नोटिस कर लेती है और शॉक हो जाती है और घबराकर नीचे बैठ जाती है। फिर हिम्मत करके वो उठकर देखती है, पर वहाँ पे कोई नहीं होता। उसे लगता है सुबिन जा चुका है, पर सुबिन तो टेबल के नीचे आकर देखता है। कहता है तुम कैसी हो। तभी लीजे का सिर मेज पर टकरा जाता है और उसे पास्ट की बात याद आती है, जो कि 2010 की थी, जहाँ पर वो बिल्डिंग के बाहर की शूटिंग कर रही होती है। तभी एक गाड़ी आती है और उसमें से सुबिन उतरता है और लीजे उसकी शूटिंग निकालने लगती है। लेकिन तभी सुबिन लीजे को देख लेता है और उस वक्त भी शौक की वजह से उसका सिर टकरा जाता है और वो नीचे बैठ जाती है। और अगले सीन में सभी बच्चे असेंबली में होते हैं, पर लीजे को कुछ हो जाता है। वो नीचे गिर जाती है और सुबिन भागते हुए उसके पास आ जाता है, उसे नर्स के रूम में लेकर आ जाता है और वो बाहर वेट करता है। लीजे देखती है कि नर्स जा चुकी है और वो उठकर बैठ जाती है। सुबिन पूछता है क्या तुम नाटक कर रही थी। लीजे मना करती है और कहती है तुम कौन हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। हाँ, और तुम मुझे पहले से जानती हो, जब मैं यहाँ पर आया था तुमने मेरी वीडियो निकाली। वैसे मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और तुम बहुत थक गई थी इसलिए तुम नीचे गिर गई थी, समझी। लीजे शर्मा जाती है और कहती है क्या तुम मुझे देख रहे थे, पर सुबिन मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं। लीजे पूछती है तुम्हारा ड्रीम क्या है। मेरा कुछ नहीं। ये कैसी बात हुई, कम से कम कोई तो ड्रीम होना ही चाहिए ना। ऐसी बात है तो मेरे पिता डॉक्टर हैं और मैं भी डॉक्टर बनना चाहूंगा। अच्छा, क्या तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं।
हाँ, अच्छे तो है। वैसे लीजिए, तुम्हारा ड्रीम क्या है बताओ। तुम ना, सियोल के लड़कों की यही प्रॉब्लम है, तुम हमेशा परेशान करते रहते हो। ऐसे किसी का लास्ट नेम नहीं लेना चाहिए, इससे उन्हें रॉन्ग आइडिया मिल सकता है, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। अब लीजिए बताओ ना, तुम्हारा ड्रीम क्या है? अरे, मैंने कहा ना मेरा नाम मत लो, और मेरी तरफ देखकर ऐसे हंसो मत। अच्छा ठीक है। मेरा ड्रीम ये है कि मैं बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजे सनसेट की वीडियो बनाने के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाती है और सुबिन इसके पास में ही होता है और वो उसे देख लेता है। लीजे छत पर आती है और कैमरा सेट कर देती है और वेट करते हुए वहाँ पे सो जाती है और सुजिन आकर इसे देखने लगता है। वो कई घंटों तक उसका वेट करता है पर वो जागती नहीं और जब लीजे जाग जाती है तो देखती है पास में सुजिन सोया हुआ है और वो चिल्लाती है। सुबिन भी उठ जाता है। लीजे कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट कर रहा था, और वैसे ये हॉस्पिटल मेरे फादर का है। अच्छा, पेट्रोलिंग का टाइम हो चुका है, हमें चलना चाहिए। वो दोनों छुपकर जाने लगते हैं। सुबिन पूछता है, हम छुपकर क्यों जा रहे हैं? हम वैसे भी जा सकते हैं। पर लीजे मना कर देती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड इन्हें देख लेता है और वो वहां से भाग निकलते हैं और भागते भागते दूर निकल जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा था और भागते हुए लीजे का हेयर बैंड नीचे गिर जाता है। आगे रुककर वो सुबिन से कहती है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे आगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबिन गाड़ी में अपनी माँ के साथ स्कूल में आ रहा होता है और वो बाहर देखता है कि लीजे एक बूढ़ी महिला की शूटिंग कर रही होती है। सुजिन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा, आप चले जाइए। उसकी माँ फिर चले जाती है। लीजी उस महिला को फिल्मा रही होती है और वो सोचती है कि कुछ कमी है, यहाँ पर शैडो की कमी है। वो उसे देखती है और सुबिन वहाँ पे शैडो कर देता है। तभी हम देखते हैं कि बाजू में एक शराबी आदमी होता है। वो उन पर चिल्लाता है और कहता है, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? वो गुस्से में लीजे का कैमरा ले लेता है और उसे फेंक देता है, पर सुजिन उसे कैच कर लेता है। वो आदमी फिर भी वहाँ पे जाके कैमरे को छीनना चाहता है। लीजे बीच में आती है, फिर भी वो उसे धक्का दे देता है और सुजिन को लात मारने लगता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में होते हैं और सुजिन को लगे चोट को वो मरहम लगा रही होती है। वो उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो कैमरा टूट जाता। कोई बात नहीं, ये बस थोड़ा सा ब्रेक हो चुका है, मैं इस पे स्टिकर लगा देता हूँ और मैं धीरे धीरे तुम्हें लाइक करने जा रहा हूँ। क्या? मैं समझी नहीं, तुम मुझे लाइक करने जा रहे हो या मुझे लाइक करते हो? इसमें बहुत डिफरेंस है। पता नहीं, पर मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। एक चीज है जो मेरे पास नहीं है। क्या? मैं? नहीं, तुम्हारा ड्रीम। आगे हम कई सीन देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उन दोनों ने ज़ॉम्बी की फिल्म भी बनाई थी और इसके लिए इन्हें पनिश भी किया गया था। और देखते हैं कि उनके बहुत सारे मूवमेंट होते हैं और एक मूवमेंट में किस भी करने वाले होते हैं। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ पर लीजे सुबिन को सीढ़ियों पर लेकर आती है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे, मैं टीवी स्टेशन पे क्या करने आऊंगा? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि तुम यहाँ हो, समझी? अच्छा, मैं नहीं मानती ये बातें। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? तभी पीछे से कोई दरवाजे को धक्का दे रहा होता है पर वो उसे रोक नहीं पाती, इसलिए सुजिन उसकी मदद करता है पर उसके पास जाता है। तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो। ठीक है, मैं हट जाऊंगा, पर क्या तुम अकेली दरवाजा रोक पाओगी? वैसे क्या तुम्हारा कोई बीएफ है? हाँ, मेरा एक हस्बैंड है और एक बच्चा भी है। तुम झूठ बोल रही हो और मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ। सुबिन उसके ड्रीम के बारे में बात कर रहा होता है लेकिन लीजे कहती है कि वो कब का टूट चुका है जब तुम मुझे छोड़कर फॉरेन में चले गए थे। मतलब वो नाराज थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजे अपने दोस्त के साथ होती है जो कि एक एस्पायरिंग एक्टर होता है जिसका नाम होता है यूजेओन। लीजे कहती है, तुम कब तक अपने हाथ से ही प्रोफाइल बनाते रहोगे? हाँ, और वही बार बार डिलीवर करते रहोगे। उससे अच्छा एजेंसी यूज करो। मैं ऐसा नहीं करने वाला। और तुम अपने पहले प्यार के बारे में बता रही थी जो कि अचानक वापस आ गया है। क्या तुम्हें उसे देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा? नहीं, मुझे नहीं होता। अरे यार, डायरेक्टर बनना तो तुम्हारा सपना था ना? हाँ, पहले था पर अब नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबिन एक होटल में होता है और अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तब हम एक्टर हाना को देखते हैं जो पास में से जा रही होती है। उसकी मैनेजर कहती है, मैंने सुना है कि फेमस सुबिन कोरिया आ चुका है। हाना कहती है, पता नहीं ये न्यूज़ क्यों बनी है। हाना बोलती है, मैं उससे हेट करती हूँ। तुम्हें पता है, जब मेरा पहला ऑडिशन था तब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त वो इंग्लिश में कुछ गा रहा था लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने एक बार भी कोरियन लैंग्वेज का यूज भी नहीं किया। सुजिन सारी बातें सुन लेता है
और वो एक कैफे में चला जाता है और सामने यूजियोन होता है जो उसे पहचान लेता है और उसका नाम लेता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। सुबिन स्कूल टाइम की बातें करने लगता है, लेकिन यूजियोन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कहता है, ठीक है, तुम ऐसा मान सकते हो कि मैंने ये सब लीजे के लिए किया है। क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है? अबे साले, मैं नहीं दूंगा। वो तुम्हें लाइक नहीं करती है और मैं भी नहीं करता, और इतना ही चाहिए तो नंबर खुद पता लगाओ। तभी हम देखते हैं कि यूजियो के पास लूजिन कॉल करती है और उसे बताती है कि वो एक मार्केट में है और वो अपनी वीडियो टेप बेचना चाहती है। और सुबिन ये सारी बातें सुन लेता है। हम हाना को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में होती है, जो शूट कर रही होती है, लेकिन उसको बताया जाता है कि जो मॉडल आने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो नहीं आ सकता, आपको नए आर्टिस्ट का वेट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि पास में यूजियोन आ जाता है जो हाना को देख लेता है और उसे आवाज देता है। हाना भी उसे देख लेती है। वो उसके पास आकर कहती है, क्या मुझे थोड़े वक्त के लिए तुम्हारा कंधा मिलेगा? क्या तुम उसे उधार दे पाओगे? मतलब उसका कहना था कि क्या तुम मेरे साथ शूटिंग कर पाओगे। अगले सीन में उसे तैयार किया जाता है और दोनों मिलकर वहाँ पे फोटोशूट करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि यूजियोन उसकी ओर अपनी फोटो देख रहा होता है और वो याद करता है कि जब वो वहाँ से जा रहा था तब हाना उसके पास आई थी और फोटो को देखकर उसे कहा था, तुम उसे मेरी याद में रख सकते हो, पर मैं इस पे साइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे फैन नहीं हो। वो सामने स्क्रीन पर हाना को देखता है और कहता है, मेरे लिए ये सब एक ड्रीम की तरह है। वही हम सुबिन को देखते हैं जो ऑनलाइन मार्केट में कैसेट देख रहा होता है और लीजी का नंबर ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो वीडियो टेप को सर्च करता है। उसे लीजी दिख जाती है और वो उसे एक मैसेज करता है। उस वक्त लीजी अपने वीडियो टेप को देख रही होती है और उन्हें साफ कर रही होती है। वो ऑनलाइन चैटिंग करने लगती है। सुबिन कहता है, मैं इन्हें पर्सनली आपसे मिलकर खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकती हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजे मेट्रो स्टेशन पर होती है और वहां पे वो सुजिन को देखती है और सोचती है, ये पागल यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे अब छुप के जाना पड़ेगा। लेकिन वो उसे पहचान लेता है और वो उसका नाम लेकर पुकारता है जो ऑनलाइन में रजिस्टर था। फिर वो समझ जाती है और वो एक कैफे में होती है और लीजी उससे कहती है, मैं ये कैसेट तुम्हें नहीं बेच सकती हूँ। सुबिन कहता है, मैं इसके तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा। नहीं, मुझे 10 गुना चाहिए। ठीक है, चलेगा। वैसे तुम इसे बेच क्यों रही हो? हे, तुम्हें इससे क्या मतलब है? ये बहुत पुराने हो चुके हैं। इस पर सुबिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने तुम्हारे फेयरवेल लेटर को पढ़ा था। फिर वो याद करता है जब वो उसे खरीदने जा रहा था तब उसके नीचे एक छोटा सा लेटर लिखा होता है जहां पर उसने वीडियो टेप के बारे में लिखा था कि वो उसके लिए क्या मायने रखते हैं, और साथ में और भी कई बातें लिखी होती हैं। लीजे कहती है, तुम इसे खरीद क्यों रहे हो फिर? सुबिन कहता है, मैं यादें इकट्ठा कर रहा हूँ। ठीक है, तुम ये करते रहो, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पैसे दो, मुझे अभी निकलना है। लेकिन सुबिन ऐसा नहीं करता। वो उसे एक स्क्रिप्ट देता है जो उन्होंने स्कूल टाइम पे लिखी थी। वो एक फिल्म के बारे में होती है और उससे कहता है, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। इसमें सब कुछ ठीक है लेकिन एंडिंग अभी तक नहीं लिखी गई है। अच्छा, तो तुम्हें एंडिंग चाहिए? फिर वो गुस्से में उस पर कॉफी डाल देती है और वहां से चली जाती है। पर बाहर बारिश हो रही होती है। सुजिन छाता लेकर आता है और उसे रोकता है। लीजी कहती है, मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। बाद में वो याद करके उसे बताती है, मैंने 15 दिन तक तुम्हारा वेट किया, मैं हर रोज तुम्हारे घर के पास आती पर तुम नहीं मिले मुझे। तुम्हें मेरा पहला प्यार बनना चाहिए था पर तुम मेरा सिर्फ रिग्रेट बनकर रह गए। और वो इतना कहकर वहां से चली जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको पहला एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।